हेलो दोस्तों, आप लोग का आपके अपने चैनल एसएम वाला में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जिसका नाम होगा साधारण ब्याज। और इस साधारण ब्याज के बारे में आपको बताएंगे। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, आपको आगे समझ में आ जाएगा कि जो बैंक मैनेजर होते हैं, जो बैंक वाला, जितने भी लोग हैं, कस्टमर को कैसे उल्लू बनाते हैं। जितने भी फाइनेंस कंपनी है वो कस्टमर को कैसे उल्लू बनाती है। कुछ बैंक को अगर छोड़ दें, नाम तो नहीं लेंगे उस बैंक का, दो चार बैंक को छोड़ दे तो बाद बाकी जितने भी बैंक है कस्टमर को उल्लू बनाती है। तो आप पढ़े लिखे होकर के कभी उल्लू मत बनिएगा। आपके साथ चिटफंड करती है, आपको डायरेक्ट नहीं समझाती है, इनडायरेक्ट रूप से समझाती है। तो आइए हम उसके बारे में आज बताते हैं साधारण ब्याज स्टार्ट करने से पहले कि बैंक आपसे कहां चिटफंड और कैसे चिटफंड करती है। इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आप जाने के बाद यह क्वेश्चन बैंक मैनेजर से कर लीजिए। मैनेजर साहब, आप हमें पैसा दे रहे हैं तो आप जो वादा दे रहे हैं, वादा पे आप कहां हैं? वादा पे आप नहीं है, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, आप हमसे चिटफंड कर रहे हैं। मैनेजर का होश उड़ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। कुछ बैंक को छोड़ने के बाद उस बैंक का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उस बैंक का प्रचार ना हो जाएगा, उस बैंक का नाम नहीं लेंगे। जो पूर्णतः सरकारी मतलब सरकारी रूप से सरकार का कब्जा उस बैंक पे ज्यादा है, उसको छोड़ करके जितने भी प्राइवेट बैंक है ना, सब चिटफंड करते हैं। जितने फाइनेंस कंपनी है सारा का सारा चिटफंड करती है। देखिएगा, हम एक गाड़ी लेने गए 1 लाख रुपया पे, एक गाड़ी हम लेने गए 1 लाख रुपया का, गाड़ी है 1.5 लाख रुपया का, 50,000 रुपया दे दिए हैं। और 1 लाख का हमें गाड़ी वाला फाइनेंस कर रहा है, बैंक वाला फाइनेंस कर रहा है, 1 लाख रुपया हमको कर्जा दे रहा है। गाड़ी है 1.5 लाख का, 50,000 हम उसको नगद पेमेंट कर दिए। 1 लाख रुपया जो है ना, 1 लाख रुपया बैंक वाला हमें दे रहा है। बोले सर आपका दर क्या है? जितने भी बैंक होती है ना, उसका जो इंटरेस्ट जो होता है, दर जो होता है, वो साल भर का होता है। और हम लोग जो गांव में ब्याज पे पैसा चलाते हैं, देते हैं, लेते हैं, तो वो महीना लोग लेता है, कितने लोग तो रोज भी लेते हैं। लेकिन बैंक का जो रूल है ना, वो पूरे साल का होता है, इंटरेस्ट जो पूरे साल का होता है। तो बैंक मैनेजर बोलता है, जो क्लाइंट होते हैं ना, उनसे जो बोला जाता है, जो भी बीच में लोन देने वाले होते हैं, बोलते हैं सर आपको 10% लगेगा 1 साल का। तो हम बोले कि 10% लगेगा, ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया। हम बोले ठीक है। तो हम बोले कि बताइए 10% जो आप लेंगे, तो 1 लाख रुपया आप हमको दिए हैं सर, 1 लाख का 10% कैसे होगा? तो 1 लाख का 10% जो होगा, हमसे बोले कि 10,000 रुपया ब्याज सर आपका होगा। हम बोले ठीक है सर, आप 10% 1 साल का ब्याज हमें बता दिए कि 10,000 रुपया होगा। बोला कि सर आपको 1 लाख रुपया मूलधन मेरा देना होगा और 10,000 रुपया आपको ब्याज देना होगा। हम बोले बहुत सही बात है आपका भाई, आप तो सही बोल रहे हैं कि मेरा रेट सर 10% है, आप लेंगे तो हम 1 लाख का आपसे 1,10,000 रुपया लेंगे। हम बोले कि भाई अगर हम 2 साल के लिए लेंगे तो बोला कि 10,000 1 साल के लिए, तो अगला साल के लिए भी 10,000 लेंगे, यानी ब्याज जो होगा 2 साल के लिए 20,000 हो जाएगा। हम बोले भाई अगला जो बैंक लेंगे ना, 3 साल के लिए लेंगे ना, तो क्या करेंगे? तो बोला कि सर 3 साल के लिए आप 30,000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। हम बोले ठीक है, अभी तक आपका यहां तक आप गलत नहीं है। कभी भी गाड़ी लेना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, होम लोन, जो भी लोन लेना होगा, ये क्वेश्चन सोच समझ कर करना, और पहले क्वेश्चन कर लेना फिर उससे लोन लेना। अन्यथा तुम ये 10% बोल देता है और आपसे नियर अबाउट 22 से 25% लेता है। इतने ये चिट फंड करते हैं लोग। तो जब आप 10% के वजह हमसे बोलिए कि 22 से 25 दीजिए, हम आपको चिट फंड नहीं बोलेंगे। लेकिन आप 10% लेते हैं, 10% हमसे लेते हैं और बोलते हैं कि ये वार्षिक ब्याज है, और आपसे हम 22 से 25% आप हमसे ब्याज लेते हैं। फिर क्यों बोलते हैं ऐसे 10% लेंगे? एग्रीमेंट भी कर देते हैं 10% का। हाँ, कुछ लोन है
जो आपको 10% बोलेगा तो 10% ही लेंगे। जैसे आप बैंक में जाइएगा गोल्ड लोन लेने, तो गोल्ड लोन का क्या प्रोसेस है कि अगर आपने 5 लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपया दिए लिए हैं बैंक से गोल्ड लोन, जो सोना रख करके आप ब्याज पे पैसा लिए हैं, अगर 5 लाख रुपया अगर आप ले लिए तो अगर वो बोलेगा कि सर हम आपसे 10% लेंगे तो आपसे 50,000 रुपया लेगा वो बैंक। लेकिन कब? जब आज आपको 5 लाख रुपया दे दिया, जब 1 साल पूरा होगा तो आपको फोन करेगा, सर अपना ब्याज ले आकर पहुंचा दीजिए, टाइम हो चुका है, 50,000 रुपया जमा कर दीजिए। इसमें बैंक चिट फंड नहीं करता है, कोई चिट फंड नहीं है। ज्यादा बैंक चिट फंड कहां करता है? गाड़ी को बेचते समय, गाड़ी को बेचते समय, होम लोन देते समय, यहां पर बैंक चिट फंड, कोई भी फाइनेंस पे सामान उठाने पे बैंक जो है चिट फंड करता है। लेकिन आप होम ये गोल्ड लोन लेने जाइए तो आपके साथ चिट फंड नहीं करता है। आपको अगर 1 लाख रुपया देगा तो 10,000 ब्याज होगा, साल में 10%, तो आपसे साल जब लगेगा तो 10% मांगेगा। यहां पर कैसे चिट फंड करता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। हम बोले ठीक है सर, आपने हमको 1 लाख रुपया दे दिए ब्याज पर, आपका ब्याज जो है 10,000 रुपया हो गया। बोलिए सर अब कैसे हम आपको पेमेंट करें? ठीक है सर, हम आएंगे साल भर बाद, आपको 1,10,000 ले आकर के दे देंगे, हो जाएगा आपका, क्योंकि 10,000 ब्याज हो जाएगा, 1 लाख आप हमें साल भर के लिए पैसा दे रहे हैं। 1,10,000 रुपया हम आपको ले आकर के दे देंगे, गाड़ी का पैसा चुकता कर देंगे, 1 साल का मौका दे दीजिए। अगर नहीं दे पाएंगे सर तो 10,000 रुपया ब्याज दे देंगे, और फिर अगले महीना आएंगे, अगले साल आएंगे तो फिर ब्याज दे देंगे, 1,10,000 रिटर्न कर देंगे। बैंक बोलेगा नहीं हम नहीं देंगे, फाइनेंसर बोलेगा नहीं देंगे। हम बोले क्यों? आप तो बोले हैं कि 1 लाख रुपया आपको हम दे रहे हैं 10% इंटरेस्ट पे, तो 10% तो हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, 10,000 ब्याज। जब आपका पैसा मेरे पास 1 लाख होगा, जब रहेगा, तब ना आप हकदार 10,000 के हैं। तो हाँ, तो फिर आप 1 लाख रुपया हमको दीजिए साल भर के लिए, और हम साल भर बाद आएंगे और हम आपको 10,000 रुपया क्या करेंगे? देंगे। बैंक बोलेगा नहीं ऐसे नहीं होगा। हम बोले क्यों नहीं होगा? रूल नहीं है। हम बोले ठीक है रूल नहीं है, आप भाग जाइएगा तब मेरा पैसा लेके। तो भाई अगर आपको बताइए हमें भागना ही होगा तो हम तो कल भी भाग सकते हैं, आज पैसा दीजिए कल ही भाग जाएंगे। अगर आपको भागने की डर है तो फिर आप हमें पैसा क्यों दे रहे हैं? मत दीजिए ना। 20% 25% ब्याज अगर आप लीजिएगा, 10% की जगह उल्लू बना के 25% लीजिएगा तो नहीं भागेंगे, आप 10% लीजिएगा तो भाग जाएंगे। चुतिया आप बना रहे हैं। 10% पे आप दे रहे हैं, 25% उल्लू बना के आप दे रहे हैं पैसा, तो हम नहीं भागेंगे। अब 10% पे ओरिजिनल दे दीजिएगा तो भाग जाएंगे। हम बोले क्यों? आप देखते हो ना गांव में पैसा दिया जाता है 1 लाख किसी को 5% पे महीना पे, तो वो 1 लाख ले जाता है, तो जब महीना लगता है तब 5,000 दे देता है। हम बोले चलिए आपका वो भी बात हम मान लेते हैं, आपको लग रहा है कि हम भाग जाएंगे। आप हमसे 10,000 रुपया का जो महीना वाला ब्याज है वो ले लीजिए, तो लगभग 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 नवा 28 से लगभग 900 अप्रॉक्स बता दिए, 900 रुपया आया महीना। हम बोले कि 1 लाख रुपया दिए हैं, ब्याज हो गया आपका 10,000, आप हमसे 900 रुपया प्रति महीना ब्याज ले लीजिए, आपका पैसा महीने महीने ब्याज दे देंगे, और जब साल लगेगा तो हम 1 लाख रुपया आपको मूलधन दे देंगे। यही आप प्रश्न वहां खड़ा कीजिए। फिर जो फाइनेंस कंपनी होगी, चाहे जो बैंक होगी, जो आपको गाड़ी दे रही होगी, जो आपको होम लोन दे रही होगी, जो भी दे रही होगी, बोलेगी नहीं हो पाएगा। हम बोले अरे यार तुम्हें तो दे ही रहे 900 रुपया ना महीने का, 1 साल में तुम्हारा 10,000 से ज्यादा ही हो जाएगा, बल्कि 1 महीना पहले ही ले लेना, हमसे 11 ही महीना में अपना 12 महीना का ब्याज ले लो, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलो ना, चिटिंगबाजी करना है कि ये पैसे दे दो हमको पहले 1 लाख। हम तो बोल ही रहे 900 रुपया ले लो, चलो भाई ये भी नहीं माना, चल तीसरा मेरा बात समझ। जो भी आपको फाइनेंस कर रहा है ना भाई, उसको बोलो ना ऐसा काम करो, तुम्हारा 1 साल का ब्याज 10,000 रुपया हो गया, आप 1 लाख रुपया दियो, 1 साल का ब्याज 10,000 रुपया हुआ, आप हमसे 10,000 रुपया काट लो और हमें तुम 90,000 रुपया दो। ठीक, तुम पूरे चिटफंड कर रहे हो तभी तो ऐसे नहीं दे रहे हो पैसा मुझे। तो बोला कि 90,000, 10,000 ब्याज ले लो, 1,000 रुपया दे रहे हो, पहले ही अपना 1 साल का ब्याज ले लो
और हमें 1 लाख रुपया दे दो, अगला साल आएंगे तो हम आपको 1 लाख रुपया लाएंगे, क्योंकि 10,000 तो आप ब्याज काट लिए हैं, तो आपका तो पैसा मेरे पास 1 लाख रुपया था, 1 लाख में 10,000 ब्याज काट लिए हैं, तो हम अगला साल आएंगे 1 लाख रुपया जमा कर देंगे, अब हमें पैसा दे दीजिए। जैसे ही ये बात बोलेंगे ना, जैसे ही ये बात बोलेंगे ना, पुनः आपको पैसा नहीं देने वाला है, बोलेगा कि नहीं हो पाएगा सर, हम नहीं दे पाएंगे। फिर उससे जवाब कीजिए क्यों नहीं दीजिएगा, क्या कारण है आप नहीं दे रहे हैं? आपका ब्याज पहले देने के लिए तैयार हो गए, आपका महीना महीना देने के लिए तैयार हो गए, आपको साल जब लग जाएगा तब देने के लिए तैयार, तो फिर आप क्यों नहीं हमें दीजिएगा? तो हम बोले कैसे दीजिएगा ये बताइए। हम देखिए आपको 900 रुपया महीना भी देने के लिए तैयार है, 10,000 रुपया पहले भी देने पर तैयार हैं, और 10,000 रुपया लगने के बाद भी देने पर तैयार है। बोलेगा नहीं सर ऐसे नहीं होगा। हम बोलेंगे कैसे होगा आप बताओ। बोला कि 1 लाख रुपया आपको दिए हैं ना, हम बोले हाँ। 10,000 मेरा ब्याज हुआ है ना, हम बोले हाँ। तो कह रहा है 1,10,000 रुपया हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। हम बोले तो फिर क्या करेंगे? तो बोला ना कि आप हमको लगभग लिख रहे हैं भाई, आप हमको ना 1,10,000 में 12 से भाग दे दिए, 9200 रुपया प्रति महीना दे दीजिए। EMI बांध देते हैं प्रति महीना का 9200 रुपया। हम बोले 9200 रुपया दे दीजिए, तो तुम हमें पैसा साल भर के लिए कहां दिए? ये तो क्लियर करो, साल भर के लिए पैसा कहां दिए? 1 लाख रुपया दिए, अगला महीना 9200 रुपया मांग रहे हैं। आपका तो अगला महीना का ब्याज सिर्फ 900 रुपया होगा। तो ये मेरा मूलधन पहले ही आप ले रहे हैं, तो आप मेरे को 1 लाख रुपया साल भर के लिए दिए कहां से, ये हमें समझाइए। आप हमें चुतिया बना रहे हैं। जब हम 9200 रुपया देंगे तो फिर ये पैसा किसी दूसरे को दे करके इस पैसा पर आप 11 महीना कमाइएगा ना जी। हमको तो आप साल भर के लिए दिए थे, लेकिन ये पैसा 11 महीना पहले से हमसे ले लिए, तो 11 महीना फिर इस पैसे पे आप कमाइएगा, क्योंकि आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि हम साल भर का ब्याज ले रहे हैं। तू साल भर का ब्याज कहां ले रहा है? तू तो पहले मेरा मूलधन ले लिया, तो ब्याज साल भर का कहां ले रहे हैं? दूसरा इंस्टॉलमेंट देंगे तो दूसरा इंस्टॉलमेंट हमारा लीजिएगा तो दूसरे महीना ले लीजिएगा, यानी कि हमसे आप पैसा 10 महीना पहले ले लिए, तो जब 10 महीना पहले, हमको तो साल लगने के बाद ना आपका मूलधन को रिटर्न करना था। तो मान लो इसमें 900 मेरा ब्याज होगा, तो 900 ब्याज होगा तो मेरे भाई समझ जाओ 8300 रुपया जो आप हमसे ले रहे हैं, तो मेरा प्रिंसिपल ले रहे हैं। 8300 रुपया जो ले रहे हैं मेरे प्रिंसिपल, तो इस प्रिंसिपल पर आप 11 महीना कमाइएगा। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट देने आएंगे तो 9200 देंगे, तो फिर इस पर 10 महीना कमाइएगा। फिर तीसरा देंगे तो 9 महीना, चौथा देंगे तो 8 महीना, फिर देंगे तो 7 महीना, फिर देंगे तो 6 महीना, फिर देंगे तो 4 महीना, फिर देंगे तो 2 महीना, फिर देंगे तो 3 महीना, फिर देंगे तो 1 महीना। आप हमें साल भर के लिए सिर्फ तो सिर्फ इतना ही पैसा ना दिया है। जो आखिरी किस्त आपको चुकता करने आएंगे वही ना पैसा सिर्फ मेरे पास साल भर रहा है, उसके बाद तो जितने भी पैसा आप पहले ही ले लिए साल से। तो आप हमको 1 साल के लिए पैसा कहां दिए हैं कि बोल रहे हैं कि रेट 10% आपसे ले रहे हैं? यानी आप कहीं ना कहीं, हम लोग कस्टमर, जितने भी कस्टमर हैं, जो पढ़े लिखे कस्टमर नहीं है, जो दिमाग का काम करते हैं, उल्लू बनाने का काम करते हैं, हम लोग जागरूक करेंगे, सबको जागरूक करेंगे कि उस फाइनेंस कंपनी से कभी भी मत लोन कराओ जो आपको 1 लाख का बोल के 10% पहले पैसा लेना होता है। आप उस बैंक से फाइनेंस कराओ जो बैंक कहे कि नहीं भाई आपसे 10% ले रहे हैं, जब पहला किस्त ये दे दीजिएगा तो सिर्फ इस पर हम केवल 1 महीने का ब्याज जोड़ेंगे, दूसरा किस्त दीजिएगा तो सिर्फ इस पे 2 महीने का ब्याज जोड़ेंगे, तीसरा किस्त दीजिएगा तो उतने पैसे पर 3 महीना का ब्याज लेंगे, और इसमें आप तो पूरे पैसे पे साल भर का ब्याज ले लिए। 1 लाख रुपया पे साल भर का ब्याज ले लिए। आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ। आप 8300 रुपया जब पहला महीना दे दिए तो इसका सिर्फ 1 मंथ का हम ब्याज आपको देंगे बस, क्योंकि ये पैसा मेरे पास 1 ही महीना रहा है। दूसरा 8300 दिए हैं तो ये पैसा हमारे पास 2 महीना रहा, तो हम इस पैसा का 2 ही महीना का ब्याज देंगे। तीसरा किस्त जैसे ही देने आएंगे तो ये 8300 का हम 3 महीना का ब्याज देंगे, और आप मेरे 1 लाख का 10 महीना का ब्याज जोड़ रखे हैं। आप कहीं ना कहीं मेरे पास चिटफंड करते हैं। सावधान, सभी लोग सावधान हो जाइए। जितने भी फाइनेंस कंपनी है पहले आप उससे बात कीजिए, और बात करने के बाद ही आप उससे लोन करवाइए, अन्य क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ उनको भी जागरूक करना है। जो जाते हैं अकबका करके आप 10% पर ले लेते हैं, और 10% को जब आगे पढ़ाएंगे हम इंस्टॉलमेंट
किस्त, तो आपको प्रूफ करके बता देंगे कि वो 10% वाला जो पैसा होता है साहब, वो 10% नहीं पड़ता है, वो 25% पड़ता है। बैंक आपके साथ चिटफंड करती है। जब बैंक को चिटफंड नहीं करना होता तो आप पहले ब्याज दे रहे थे, आप महीना में ब्याज दे रहे थे, आप साल लगने के बाद ब्याज दे रहे थे, तो फिर बैंक क्यों नहीं तैयार हो रही है? क्यों नहीं तैयार हो रही है? आप सोचिए कि क्यों नहीं तैयार हो रही है। यानी कहीं ना कहीं बैंक को आपके साथ चिटफंड करना है। इस चिटफंड से आप बचिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।